हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के सभी बच्चों के लिए मैथ्स के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। बच्चे, यह आपका मैथ्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस स्टेज 1 के सेक्शन 2 में पूछे जाते हैं। ध्यान से सुनिए बच्चे, यह आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस स्टेज 1 के सेक्शन 2 में पूछे जाते हैं। ये हम आपको बार बार इसके लिए बताते हैं ताकि आप कन्फ्यूजन आपके बीच न रहे। कन्फ्यूज़न जो होता है बच्चे, वो सबसे बड़ा काल होता है किसी भी आदमी का। तो चलिए बच्चे, हम आपको बता दें कि यह हमारा लेक्चर 3 है और आज का हमारा टॉपिक होगा थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 3 है। इससे पहले हम 2 और लेक्चर दे चुके हैं। जिन बच्चे ने अभी तक उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बच्चे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि जो भी हमारे नए बच्चे हैं, पुराने बच्चे हैं, वीडियो को देखें तो वीडियो को लाइक करें अच्छा लगे तो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके लाइक एंड सब्सक्राइब से बच्चे हमें अच्छा लगता है, हमें भी मन लगता है अपने काम को करने में। हमें ऐसा फीलिंग आता है, हमें ऐसा लगता है कि बच्चे हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हमारे बताए गए वीडियो उनको अच्छे लग रहे हैं, तो हम और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो चलिए बच्चे, वीडियो की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दो क्वेश्चंस बोल रहे हैं। यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस देंगे ताकि किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। पहले हम सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चन देते थे जब हम इंडिया के लिए, जब हमने केमिस्ट्री का वीडियो डाला था और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डाला था, तो उस समय हम क्या कर रहे थे बच्चे, आपके हिंदी सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चन देते थे। लेकिन बहुत सारे बच्चों का डिमांड हुआ तो वहाँ पे भी हमने हिंदी किया, और अब से हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस डालना शुरू किया है ताकि किसी कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे आराम से देखें और अच्छे से सीख सके। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इफ़ ए एंड बी आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी अगर ए और बी आपके इस दिए हुए इक्वेशंस के रूट्स हैं। ठीक है बच्चे, हाँ तो क्या पढ़ रहे थे, तो ए एंड बी क्या है बच्चे, दिए हुए इक्वेशंस के रूट्स हैं। तो आपको बता दें कि ए अगर बी क्या है, आपके रूट्स हैं किस इक्वेशंस के, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपको बताना है मॉड ऑफ ए माइनस बी का वैल्यू। तो सबसे पहले आप याद कीजिए कि जब भी आपको रूट्स दे दिया जाए तो आप सम ऑफ रूट्स को निकालिए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, यानी -6/1 इक्वल टू -6। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चे, सी बाई ए, यानी 1/1 इक्वल टू 1। आपको पूछा जा रहा है बच्चे मॉड ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि मॉड ऑफ ए माइनस बी को लिखने का एक और तरीका होता है। क्या होता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा, और जिन जिन को नहीं पता होगा उनके लिए हम खासकर बता दें कि आपको टेंशन नहीं लेना है। आप क्या कीजिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को तोड़िए। देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, ये क्या हो गया, घट के -2ab हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ये किसका स्क्वायर है बच्चे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसका रूट अंडर चढ़ा हुआ है तो ये 2 से 2 कट जाएगा और आपका निकल के ए माइनस बी आ जाएगा। समझ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, पहले की तरह आ गया। तो क्या करना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये भी एक तरीका होता है ए माइनस बी के लिखना, ए माइनस बी को लिखना, क्या ये भी एक तरीका होता है। तो क्या करना है बच्चे, कन्फ्यूजन थोड़ा सी भी नहीं रखना है। तो चलिए, आपको डाल देना है ए प्लस बी का वैल्यू। ए प्लस बी का वैल्यू हम यहाँ से डालेंगे तो -6 का स्क्वायर प्लस क्या होगा, प्लस बोल रहे हैं, -4 इंटू ए बी का वैल्यू क्या है, 1 है। तो देखिए, यहाँ पे अल्फा बीटा हमने गलती से मान लिया है, यहाँ पे ए बी दिया हुआ है तो अल्फा के जगह पे ए डाल दीजिए और बी के जगह पे बीटा डाल दीजिए। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे -6 का स्क्वायर डाल दिया हमने, और 4 इंटू ए बी के जगह पे ये ए बी है आपका, तो ये हो गया 1। तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4, रूट अंडर 36 माइनस 4 कितना होता है बच्चे, यानी ये होता है आपका रूट अंडर 32। क्या होता है, रूट अंडर 32, और रूट अंडर 32 का वैल्यू होता है 4√2, यानी ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स a+1 एंड b+1 इफ़ ए एंड बी आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो देखिए, याद कीजिए बच्चे, इसी सेम टाइप के क्वेश्चंस को हमने लेक्चर 2 में बताया था आपको, कि हम आपको वहाँ पे भी कहे थे कि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एक और देंगे। इस क्वेश्चंस में कहा जा रहा है कि द्विघातीय समीकरण कीजिए, बनाइए, जिनके जड़े a+1 है और b+1 है। तो यदि अगर a और b जो हैं ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के समीकरण, यानी ये आपके जो समीकरण है ये द्विघातीय समीकरण के क्या है, ये रूट्स हैं यानी जड़े हैं। ठीक है, तो देखिए, हम आपको वहाँ पे भी एक तरीका बताए थे कि जब भी आपको इस तरह दे दे तो आप क्या कीजिए, x इक्वल टू a+1 ले लीजिए। वहाँ पे आपको रूट्स जो होगा एग्जामिनेशन में वो अल्फा और बीटा दिया गया होगा। क्या दिया होगा, अल्फा और बीटा दिया गया। हम यहाँ पे a और b दे रहे हैं। कन्फ्यूजन नहीं होना है बच्चे, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन को नहीं रखना है अपने अंदर। तो चलिए, हम क्या करेंगे, x इक्वल टू a+1 मान लेंगे जैसा कि हमने आपको बताया था। और आप क्या कीजिए, इसको क्या कीजिए, ए का वैल्यू यहाँ से निकालिए। ए का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x-1।
और फिर आपको क्या करना है, देन आपको इस a-1 को, या सॉरी इस a इक्वल टू x-1 को इसमें पुट करेंगे, इस गिवन इक्वेशन में। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपका अल्फ़ा बीटा और यहाँ पे a और b क्या है, इस इक्वेशन के अगर रूट्स हैं तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो x² प्लस a-2 इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। तो a का वैल्यू यहाँ से हम डाल देंगे, तो x-1 का होल स्क्वायर प्लस x-1 और -2 इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ से आपका होगा x² प्लस 1 -2x प्लस x-1 -2 इक्वल टू 0। समझ रहे हैं आप। यहाँ से क्या करेंगे, x² और ये 1 से ये 1 कट जाएगा और ये 2 में से x गया तो -x और ये क्या हो जाएगा -2 इक्वल टू 0, यानी x² -x -2, x² -x और -2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हैं, x² x -2 ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सा क्वेश्चन था, जो आपको तरीका हमने सिखाया उसी तरीके से बनाना है। अगर आप इसको इस मेथड से बनाते, x² माइनस सम ऑफ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, x कैसे निकलेगा, ये निकलेगा आपका किसका सम, a+1 इंटू b+1 के सम, इसको सॉल्व करने के बाद निकलेगा। और आपका प्रोडक्ट निकलेगा किसके सम सॉल्व करने के बाद, कहाँ से बच्चे, a इंटू 1 इंटू b+1, a+1 इंटू b+1 को सॉल्व करने के बाद। और आपको ए बी कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। ए बी का वैल्यू यहाँ डालिए एस और आपका पी आ जाएगा। इस एस पी को इस इक्वेशन में डाल दीजिए, आपका आंसर तब भी आएगा। लेकिन ये लेंदी मेथड हो जाता है, तो आपको इस मेथड को अपनाने हैं। समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम कोशिश करते हैं आपका बच्चे कि समय भी एग्जामिनेशन में थोड़ा बचे। द रूट्स ऑफ इक्वेशन इतना, ये जो आपको इक्वेशन दे रहे हैं, इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे, इमेजनरी होंगे। इमेजनरी कहने का मतलब काल्पनिक, सॉरी इसके लिए हमने हिंदी देना भूल गया है। तो इमेजनरी मतलब काल्पनिक, हम आपको बोल दे रहे हैं। डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग, और रियल मतलब क्या होंगे, वास्तविक। इक्वल होंगे, बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। कैन नॉट डिटरमाइन यानी इसको हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो चलिए कहाँ चलिए, क्वेश्चंस बनाने चलिए, कहीं चले नहीं जाना है। चलिए तो हम क्या करेंगे, तो हम कैसे निकालेंगे कि इसके क्या है रूट्स, कैसे निकलेंगे, क्या होंगे। तो आपको याद रखिए कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, तो आप इसको x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac/2a, इससे नहीं निकालने लगिए। क्या कीजिए, इससे नहीं निकालने लगिए। यहाँ से रूट्स निकालिए, लगिए खोजने की इमेजनरी है, रियल है, फला ठिकाना, इससे कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, हम आपको बताते हैं कि जब भी आपको कहा जाए इस टाइप के, तो आप क्या कीजिए, जब भी आपका d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, तो ये आपका क्या होगा, रियल रूट्स को देगा। ये कंसेप्ट है। d का वैल्यू लेस देन 0 आएगा तो ये क्या देगा आपको, इमेजनरी, IMAGINARY, इमेजनरी रूट्स को ये आपको देगा। तो आपको क्या करना है, d का वैल्यू चेक कर लेना है। और d किसके बराबर होता है, d बराबर होता है b² -4ac। तो b का वैल्यू निकालना है। b का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू इसके बराबर होगा, यानी 8 × 64 -4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 16 यानी 16। तो 64 - 16 चौके कितना होता है, 6 4 24, 4 4 5 6, 16 चौके 64। अरे ये तो कट गया, तो 64 - 64 आ गया। क्या हो गया बच्चे, ये तो 64 - 64 आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों से दोनों कट जाएगा। d इक्वल टू 0 क्या होगा, इसका मतलब ये जो गिवन आपके इक्वेशन है, इनके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। क्यों, देखिए जब d आपका, याद रखिए एक और यहाँ पे कंसेप्ट था, हमने इसको छोड़ दिया है गलती से। जब आपका d ग्रेटर देन 0 होता है तो रियल होंगे एंड क्या होंगे, DISTINCT, डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट होंगे लेकिन रियल होंगे। याद रखिए जब d इक्वल टू 0 होगा तो बच्चे आपके रूट्स रियल होंगे एंड क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, रियल और इक्वल होंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, d इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हमारे रूट्स रियल और इक्वल होंगे। समझ में आ रहा है आपको, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी रियल रूट्स डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इतना हैव, किसी वास्तविक जड़े द्विघातीय समीकरण इतना का होगा, यानी इसके कितने आपके रियल रूट्स आएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। आप बहुत बढ़िया मतलब समझ सकते हैं, बेस्ट कह सकते हैं आप इसको, बेस्ट क्वेश्चंस। क्या होता है बेस्ट क्वेश्चंस, क्यों बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे कंसेप्ट को छुपाया गया है, बहुत सारे कंसेप्ट को इसके अंदर छुपाया गया है। तो देखिए इस टाइप के नहीं, इस कंसेप्ट पे हमने एक और क्वेश्चन आपको दिया है। देखिए x² प्लस 3 × mod x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आपके इक्वेशन दिए जा रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले क्या कीजिए, इसको हम छोटा कर लेंगे सबसे पहले। तो चलिए हम इसको छोटा करके लिख लेते हैं, ताकि हमें आगे भी लिखना है तो थोड़ा सा जगह बच जाना चाहिए। +2 इक्वल टू 0। तो आपको जब भी दिया जाए, ये मॉड का वैल्यू, ये x इक्वल टू मॉड जो होता है, इसका वैल्यू होता है, इसका 2 वैल्यू होता है। इसका वैल्यू होता है x होता है जब x क्या होता है बच्चे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और इसका वैल्यू -x होता है जब x लेस देन इक्वल टू 0 होता है। इसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ x, MODULUS, मॉडुलस ऑफ x।
और मॉडुलस ऑफ फंक्शन यानी एक्स का फंक्शन है तो मॉडुलस ऑफ एक्स कहेंगे, ठीक है। तो इस आपके कंसेप्ट को आप क्या करिए, लर्न करिए, क्या कीजिए, लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, मार्कर नहीं चला है सॉरी, तो याद कर लीजिए इसको, ठीक है। हम इसे इरेज कर देते हैं। देखिए यही सब एक्स्ट्रा चीज़ बच्चे बताने लगते हैं ना हर एक क्वेश्चन में, हम इससे कारण समय बढ़ जाता है। अगर सिंपल हमको क्वेश्चन बता के भागना रहता तो हम सिंपल क्वेश्चन बता के भाग जाते, आपको समय भी कम लगता और वीडियो भी छोटा बनता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको सीख के जाना है, ना कि फालतू का समय व्यर्थ करके। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो के लिए लेंगे। तो जब x ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होगा तो मोड ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x के बराबर। तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू जीरो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू जीरो जो आपका हो गया, तो यहाँ से हमारा जो इक्वेशन आएगा, रूट्स जो आएंगे वो रूट्स आएंगे बच्चे कौन सा x प्लस 2 और क्या आएगा x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमें दो वैल्यू मिलेगा x का, x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -1, ठीक है। अभी हम आपको कुछ नहीं समझाएंगे, अभी हम आपको सिर्फ इसको सॉल्यूशंस करके दिखाएंगे कि कैसे कैसे सॉल्यूशंस करना है, इसके स्टेप्स कैसे होंगे उसको बताएंगे, और लास्ट में आपको रीजन देंगे कि इसके, और इसके आंसर देंगे, आंसर देने के साथ रीजन देंगे कि इसका आंसर ऐसा क्यों हुआ। चलिए नेक्स्ट है, जब आपका x लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, दो केस है, केस फर्स्ट था, सॉरी केस सेकेंड था, ये केस फर्स्ट था। यहाँ पे केस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये आपका, यहाँ पे आप सोचिएगा यहाँ पे केस क्यों लगा रहे हैं, तो देखिए ये केस इसके लिए लगा रहा है क्योंकि क्या है, ये मॉडुलस का फंक्शन है, और मॉडुलस के फंक्शन में मॉडुलस का वैल्यू 2 होगा, तो 2 के लिए अलग अलग इक्वेशन आ जाएंगे, 2 के अलग अलग क्वालिटी इक्वेशन आ जाएंगे, तो हमें दोनों के लिए अलग अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपका नेक्स्ट आपका अब जो फंक्शन हो जाएगा बच्चे, अब जो फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे यहाँ पे मॉड एक्स का वैल्यू हो जाएगा -6, तो एक्स स्क्वायर -6, फिर क्या हो जाएगा -3x सॉरी प्लस 2 इक्वल टू जीरो। और यहाँ से आपका जो वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से हमारा वैल्यू आएगा x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू 1। तो वैल्यू आएगा x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1। आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये अब यहाँ पे हम आपको क्वालिटी क्वेश्चन को सॉल्व करके तो नहीं दिखाएंगे, नहीं तो समय अन्यथा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व कीजिएगा आप। तो हमें यहाँ से दिख रहा है एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, तीन सॉल्यूशन, चार सॉल्यूशन ढूंढने गए, चार सॉल्यूशन कहाँ है, सी लगा के चलिएंगे एग्जाम में, और एग्जाम में जैसे लगा के चलेंगे यहाँ पे आएंगे खुश हो जाएंगे, अरे हम तो मार के आए हैं आंसर, हमारा तो सही है, और वहाँ क्या हो जाएगा आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे सोच रहे हैं अरे रॉन्ग कैसे हो गया, बहुत सारे बच्चे ने अभी आया होगा आंसर जिनका, तो वो क्या होंगे, टिक मार दिए होंगे, जिनका तो बहुत सारे का तो 2 ही आया होगा, क्या किए होंगे वो क्या किए होंगे कि सीधे एक्स के जगह पे, ये मॉड एक्स के जगह पे एक्स डाल दिएंगे, सोचेंगे अरे ये गलती से दे दिया है, लगता है ये दो डंटा जो है, ये एक्स इक्वल टू 2 डंटा ये गलती से दे दिया है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बाबू, ये गलती से नहीं दिया गया, ये सही दिया गया है और इसका वैल्यू होता है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, तो ये क्या करेंगे, सिंपली मॉड एक्स के जगह पे एगो एक्स लिख देंगे, सॉल्व कर देंगे, 2 इक्वेशन आएगा, आंसर 2 ला के चलेंगे, तो दोनों का क्या कर देंगे, अपना आपको गलती साबित कर लेंगे, क्या हो जाएगा, दोनों का गलती हो जाएगा। तो आंसर किसका सही होगा, आंसर सही होगा उस बच्चा का जो थोड़ा दिमाग लगाएगा, ठीक है। और वो बच्चा कौन होगा, वो बच्चा आप लोग होंगे। देखिए कैसे होंगे आप लोग, क्योंकि आप तो अब सीख लेंगे इसको। देखिए यहाँ पे हमें जो वैल्यू आ रहा है x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -1, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि x का वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए। कि आपको ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 दिख रहा है, क्या आपको ये x का वैल्यू ग्रेटर दैन 0 दिख रहा है, नहीं, ये क्या है, निगेटिव वैल्यू है, जो कि क्या है, लेस दैन 0 है, और ये भी लेस दैन 0 है। तो हमारा मानने के अनुसार x का वैल्यू तो इससे ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन आ रहा है ये लेस दैन 0 वाला, यानी ये दोनों हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, ये हमने यहाँ पे अज्यूम किया कि x का वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, और सॉरी ग्रेटर लेस दैन इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे हमें जो वैल्यू आ रहा है वो ग्रेटर दैन 0 आ रहा है, ये भी ग्रेटर दैन 0 आ रहा है, यानी हमारा माना हुआ ये भी सॉल्यूशन गलत होगा। यानी यहाँ पे कोई सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस, यहाँ पे आपको कोई सॉल्यूशंस नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चंस के एक भी सॉल्यूशंस नहीं आएंगे, यानी ये जो क्वालिटी क्वेश्चन है इसके एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, यानी नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स क्या होंगे, नो रियल रूट्स। याद रखिए आंसर क्या होंगे, आंसर नो रियल रूट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, समझ में आया होगा शायद। देखिए द क्वालिटी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 विल हैव रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स दिए गए हैं। तो आपको द्विघातीय समीकरण इतना के वास्तविक जड़ें होगी यदि अगर बी का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए आपको याद कीजिए, तुरंत अभी कंसेप्ट में हमने बताया है कंसेप्ट में कि जब आपका डी ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 0 होता है, जब आपका डी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, उस समय क्या होता है बच्चे, रियल रूट्स आता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका, यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे, तो हम क्या करेंगे, डी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तभी तो रियल होगा ना। तो कर देंगे हम डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे, तो कर दीजिए यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर का वैल्यू बी के जगह पे बी ही दिया हुआ है, तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए के जगह पे 1 और सी के जगह पे 4, यानी 4 4 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी बी माइनस
4 और क्या होगा b+4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ऐसे टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करना हमने सिखाया था। ऐसे टाइप के जब भी इक्वेशन आते हैं तो आपको याद कर लेना है। इसका आंसर होगा बच्चे b<= एंड b>= 4। यानी कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे? ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? देखिए क्वेश्चन ढूंढिए, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर कहाँ गया? ऑप्शन नंबर डी, b<= और b>= 4। क्या होगा? b<= और b>= यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। और बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं अरे मास्टर बता के चला गया, हमको याद नहीं है, तो हम कैसे बनाएंगे इसको? तो देखिए आपको क्या करना है, तब हमको स्टेप सिखाना पड़ेगा मजबूरी में, और आपका क्या होगा, समय थोड़ा सा अभी यहाँ पे लग जाएगा, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे बच्चे होंगे हमको कोई दिक्कत नहीं, बताइए सर। तो चलिए देखिए तो आपको क्या करना है, b-4 और b+4 है ना, तो आपको b=4 आ जाएगा और b=-4, दो वैल्यू आएगा। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे, b=-4 और b=4। अब क्या कीजिएगा ना, एग्जाम में बनाते समय ये ना ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है? देखिए बताते हैं, आप ऐसे लिख दीजिएगा, ये 4 यहाँ -4 यहाँ, ठीक है? तो क्या होगा, बहुत पिटाइएगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता। -4 आगे हो जाएगा, 4 पीछे हो जाएगा, ऐसा थोड़ी हुआ है कभी, ठीक है? ये -4 और ये 4, ठीक है? चलिए अब क्या करेंगे, 4 के आगे वाला वैल्यू डालेंगे 5, तो 5 डालेंगे इसमें, 5 डालेंगे इसमें, तो देखेंगे अरे दोनों में पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अल्टरनेट चलना है, प्लस के बाद माइनस आएगा, माइनस के बाद प्लस आएगा। आपको क्या कहा जा रहा है, आपसे मांगा जा रहा है वैल्यू, मांगा जा रहा है >= का, यानी प्लस वाला वैल्यू, तो एन ले लेंगे और एन ले लेंगे, ठीक है? तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया, -4 से छोटा, यानी और एंड एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 4 से बड़ा, 4, ठीक है? यानी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? तो चलिए ये आपके कुछ 5 क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा क्वेश्चंस आपके, तो अपना स्कोर आप जरूर बताइएगा। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यहाँ से कुछ भी नॉलेज गेन हुआ होगा, तो प्लीज़ बच्चे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।